वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं। सुपर टेट में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और नए आयोग से भर्ती आएगी। आज दिन भर सोशल मीडिया पर सुपर टेट को लेकर खबरें वायरल हो रही हैं। इस वीडियो में डिटेल में और ऑथेंटिक मिलेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। कब तक भर्ती आ सकती है, कितने पदों पर आ सकती है, डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सीटेट 2022 वाले छात्रों के लिए जरूरी सूचना। बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। ये है दोस्तों सीटेट पेपर 1 के लिए स्टडी गाइड बुक, जिसमें आप सीटेट के सभी सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर है 3000 से ज़्यादा अध्यायवार महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसका व्याख्या भी इसमें मिलेगा। 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिलेंगे। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है और एनसीईआरटी पुस्तकों पर ये आधारित है। मैं आपको दिखाऊं अगर प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड बुक के अलावा सीटेट का प्रैक्टिस सेट भी आ गया है। यदि आपको ये किताबें खरीदनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद अब कुछ खबरें निकल कर आने लगी हैं। सबसे पहली चीज़ तो आप यहाँ पर ये देखिए कि बेसिक शिक्षा महानिदेशक ने कहा है कि शिक्षकों के ब्लॉक स्तर के स्थानांतरण ऑनलाइन होंगे। साथ ही साथ बेसिक शिक्षा में अस्थायी निदेशक सहित जो अन्य पद रिक्त हैं वो शीघ्र भरे जाएंगे। यह भी कहा कि शासन स्तर पर शिक्षा में सुधार जोरों शोरों पर है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी ट्वीट करके बताया था कि शिक्षा में बड़े सुधार किए जा रहे हैं और इसी वजह से आपको बहुत सारे बदलाव आने वाले समय में देखने को मिलेगा। पीएनपी में भी अधिकारियों की कमी है। आपको पता ही है, पीएनपी ही यूपी टेट और सुपर टेट यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा कराता है। इसके अलावा पीएनपी डीएलएड का प्रशिक्षण कराता है। उनका एंट्रेंस, एडमिशन, ट्रेनिंग से लेकर किताबों की प्रिंटिंग वगैरह का काम पीएनपी का होता है और पीएनपी के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन वहाँ पर अधिकारियों की कमी की वजह से सब कुछ डिले होता है और पीएनपी से जो भी परीक्षाएं होती हैं वो हमेशा से विवादों में रहती हैं, चाहे वो डीएलएड के परीक्षा हों, उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। यूपी टेट तो अभी आपने हाल ही में देखा कि परीक्षा को रद्द कराना पड़ा, दोबारा से एग्ज़ाम हुआ। उसके पहले वाला भी यूपी टेट विवादों में रहा। 68,500 की जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती थी वो मामला भी भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी हाईलाइटेड हुआ। 69,000 के मामले आज तक चल रहे हैं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो यहाँ पर दोस्तों पीएनपी की भी खबर बहुत ही इम्पोर्टेंट आई है कि पीएनपी में अधिकारियों की कमी की बात है तो वहाँ की परीक्षाएं अब दूसरे आयोग से होने जा रही हैं। ऐसे में पीएनपी का कार्य अब सिर्फ किताबों और डीएलएड परीक्षा कराने तक रह जाएगा। तो अब जो यूपी टेट और सुपर टेट, यही दो मुख्य परीक्षाएं थी, जो बड़ी परीक्षाएं थी जो पीएनपी करा रहा था, अब ये परीक्षा पीएनपी नहीं कराएगा, दूसरे आयोग से ये एग्ज़ाम कराए जाएंगे। दूसरे आयोग का मतलब है नया शिक्षा सेवा चयन आयोग, जिसको लेकर योगी सरकार पिछले कई सालों से काम कर रहा है। ये भी अपडेट आप देख लीजिए। परिषदीय स्कूलों में 15 मार्च तक पहुंच जाएंगी पुस्तकें और इसमें जो इम्पोर्टेंट खबर है आपके लिए और हमारे लिए वो यहाँ पर है। पीएनपी का कार्य अब सिर्फ किताबों और डीएलएड परीक्षा कराने तक रह जाएगा, यानी यूपी टेट और सुपर टेट पीएनपी आगे भविष्य में अब नहीं कराएगा। और इसकी शुरुआत भी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये न्यूज़ दिया था कि अब बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक होगा महानिदेशक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अहम प्रशासनिक बदलाव किया गया है। अब माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय इनके ही अधीन होंगे। अब बेसिक शिक्षा विभाग व माध्यमिक शिक्षा विभाग का एक महानिदेशक स्कूली शिक्षा होगा। अभी तक बेसिक शिक्षा में ही महानिदेशक की तैनाती की जाती थी। तो शुरुआत इसकी हो गई है दोस्तों। और ये जो महानिदेशक होगा, सभी भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित जो निर्णय हैं इन्हीं के माध्यम से कराया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत यह अहम प्रशासनिक बदलाव किया जा रहा है। अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा को एकीकृत किया जाएगा। तो अब जो नया शिक्षा सेवा आयोग है यही सभी भर्तियां कराएगा, चाहे वो प्राथमिक की हों, उच्च प्राथमिक की हों या टीजीटी पीजीटी की हों। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में भी सदस्यों की कमी है, नियुक्ति वहाँ पर भी नहीं हो रही है। और प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर भी खबरें निकल कर आ रही हैं। देख सकते हैं न्यूज़ की। प्रदेश में बेसिक से लेकर उच्च शिक्षा तक शिक्षकों और नॉन टीचिंग कर्मियों की भर्ती के लिए बने शिक्षा सेवा
चयन आयोग की नियमावली तैयार है। जल्द ही अधिसूचना जारी होने की उम्मीद है। कभी भी इसकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का नियमावली में आयोग के सदस्यों से लेकर शिक्षकों की नियुक्ति तक की प्रक्रिया का खाका तैयार किया गया है। इसमें यह भी प्रस्ताव है कि लिखित परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों का इंटरव्यू में 40% से कम अंक ना दिया जाए और 90% से अधिक अंक ना दिया जाए इंटरव्यू में। तो लिखित परीक्षा के बाद जिन भर्तियों में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में कम से कम 40% नंबर मिलेगा और मैक्सिमम 90% तक नंबर मिल सकता है। तो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग भर्तियों के लिए अलग अलग आयोग गठित हैं। सभी भर्तियों को अब एक मंच पर लाने की तैयारी है योगी सरकार की और इसके लिए यूपी शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है। सदन के बाद अब राजभवन से भी इसे मंजूरी मिल गई है। इसकी नियमावली बनाने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर शासन को भेज दिया है। पूरा ड्राफ्ट तैयार है। शासन की तरफ से यदि इसमें फाइनल मंजूरी मिल जाती है तो फिर ये अस्तित्व में आ जाएगा और इसका ऑफिशियली ऐलान कर दिया जाएगा। तो 2 घंटे की इसमें परीक्षा होगी, ये भी ड्राफ्ट में है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और जूनियर स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की भर्ती सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेजों में प्रवक्ता का चयन जो होगा वहाँ पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू, तो टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू देखने को मिलेगा, लेकिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक में इंटरव्यू नहीं होगा। तो ड्राफ्ट तैयार है, मंजूरी मिलने की देर है। उसके बाद काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में, उसके पैटर्न में, सुपर टेट में भी कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, सिलेबस वगैरह में। और 51,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की भी खबरें हैं, इसको लेकर तैयारी चल रही है। तो देखते हैं कब तक ये सारी चीज़ें फाइनल हो पाती हैं, नए आयोग से भर्तियां कब तक देखने को मिलती हैं। लेकिन इतना तो अब क्लियर हो रहा है कि अब यूपी टेट और सुपर टेट पीएनपी नहीं कराएगा। एक यूपी टेट का भी प्रस्ताव है, तो पहले यूपी टेट होगा अगले साल 2023 में और उसके बाद सुपर टेट होगा। तो अगले साल यूपी टेट और सुपर टेट के साथ बहुत सारे बच्चों का इंतज़ार समाप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।